आज हम स्वामी रामानंद जी के पास हैं। 108 वर्षीय हमारे स्वामी जी, जो कि परम तपस्वी हैं, गंगोत्री में निवास कर रहे हैं और इस उम्र में भी इतनी भीषण ठंड में भी अपनी साधना करी हुई है, केवल गुरु के भरोसे। गुरु जो स्वामी परम सिद्ध स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, उनकी आराधना में, उनके सानिध्य में रहते हुए ये अपनी साधना कर रहे हैं। स्वामी जी नमो नारायण, हरिओम। जय जय नारायण, जय जय नारायण। स्वामी जी, बड़ा परम सौभाग्य हुआ आपसे फिर से बात करने का, आपके समक्ष आने का। तो स्वामी जी फिर से कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप बोलिए, कुछ सत्संग की बातें बताइए, साधना के बारे में बताइए। मेरा तो यही परामर्श है सबके लिए कि जो आदमी भगवान का भजन करता है वो कभी दुख नहीं देखता। भगवान के हम बच्चे हैं, उसके हम प्यारे हैं, तब उन्होंने हमको यहाँ संसार में भेजा है। हमको क्यों भेजा, सबसे पहली बात समझने की ये है, किस लिए भेजा। हमको पाप करने के लिए नहीं भेजा। भगवान का भजन करो और संसार को आराम से रखो। परिवार वाले, भगवान भी परिवार वाले हैं, उन्होंने अपने परिवार पाला है। कैसे पाला सब दुनिया जानती है। तो इसी तरह से सब परिवार को पालो, लेकिन सच्चाई से, धोखाधड़ी से नहीं, 420 से नहीं, इधर छल प्रपंच से नहीं, और छल प्रपंच से बचना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने शरीर को साधना है, अपने मन को अपने बस में रखना है। मन बुद्धि का गुलाम है। बुद्धि जो है ये अपने बस में रखो तो आपको कोई नुकसान कभी नहीं होगा। भगवान की कृपा रहेगी। अगर भगवान को तुम छोड़ देगे तो वो तुमको छोड़ देगा। तुम क्या रह जाओगे, न इधर के न उधर के। तो ईश्वर की प्रार्थना करना हर एक प्राणी का काम है। और हमारा काम सबसे बड़ा भी यही है कि जिसने हमको भेजा है वो किसी परामर्श से भेजा है कि क्यों इसको भेजना है और क्यों ये कैसा काम करेगा। लेकिन हम लोग उल्टा काम करना शुरू कर देते, पाप करना शुरू कर देते, उसको छल कपट करके परिवार को पालते हैं। तो फिर दुख देखते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या हो गया। और फिर खर्चा नहीं होता। खर्चा कहाँ से लाओगे भाई, चोरी करके तो लाओगे नहीं, काम से पैसा आएगा। और काम करना नहीं चाहते हो, अगर काम करना ही नहीं चाहोगे तो फिर कैसे होगा। तो काम ऐसा करो जो सच्चाई से आप अपने परिवार को पाल सके। जी अच्छा स्वामी जी, लेकिन साधना कैसे करें? जो आम घरों पे रह रहे हैं, जो ग्रस्त साधक हैं, किस तरह साधना करें, किस तरह मंत्र का जप करें, और जप करें तो उसकी सिद्धि कैसे होगी मंत्र देखो, की? एकाग्र निष्ठा से मंत्र जाप होता है। जी। आप कोई भी एक मंत्र करो और उसके ऊपर विश्वास करो कि इससे मुझे जो है भगवान प्रेरणा प्रदान करेंगे, जी, सुख प्रदान करेंगे। तो आप अगर उसको मन से जपेंगे तो भगवान सुनेंगे। अगर आप उसको मन से नहीं जपते, आए और दो घड़ी बैठे उसके सामने और चले गए, तो वो नहीं बात बनती। अपने शरीर को साधना, मन को कंट्रोल में करना है, मन को चंचल नहीं होने देना है। मन चंचल है, इसका काम ही है इच्छाएं पैदा करना। इच्छाएं कम से कम हो और साधना ज्यादा से ज्यादा हो, भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा हो, तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा। जी। और स्वामी जी कुछ साधना के अपने अनुभव बताइए, कैसे आप इस उम्र में भी, क्या मतलब ऐसा जो मोटिवेशन है? गुरु की कृपा है कि हमारा विश्वास गुरु में है। जी स्वामी जी। गुरु है तो भगवान भी है। और गुरु ने, क्योंकि वो पथ प्रदर्शक है, उसने हमको पथ बताया कि भगवान कैसे प्राप्त होता है। तो अगर उस पथ पर चलते रहे, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, अरे कभी तो प्राप्त होगा। लेकिन वो आपके अग्रसर, उसके लिए रहना पड़ेगा, एकाग्र चीज से चलना पड़ेगा और उसके बंधन में रहना पड़ेगा, मन को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। तो तब साधना हो पाएगी और आप भजन कर पाएंगे। अगर इस मन को चंचल बनाते रहोगे तो बात नहीं बनेगी। जी। मन के चंचल बने को रोकना है, सबसे बड़ी बात ये है। क्यों? इसका काम इच्छाएं पैदा करना है। आज ये कर लो, कल ये कर लो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मांगता रहेगा। इसकी मांगने की आदत है। इसकी मांगने की आदत को छुड़ाना है, वो आपके बस में है। भगवान का जितना भजन कर लोगे, मांगने की आदत छूट जाएगी, ये अपना मान जाएगा। जी समझे। ये कहता मैंने अभी सिगरेट पीना है, सिगरेट है नहीं देना, क्या करेगा? उठा कर तो पिएगा नहीं, आप दोगे पिएगा। तो ये नहीं करना, उसको नहीं देना, वो अपना आप मान जाएगा। कब तक नहीं मानेगा? हम भी देखते हैं। चटर बटर खाना है, चाट पकौड़े खाने, क्यों खाने? सारी रोटी खाओ भाई, उससे भी तो काम चलेगा। मेरा तो यही परामर्श है खास, कि अपने मन को कंट्रोल में करो और बुद्धि को अपने बस में रखो। जी समझे। अच्छा स्वामी जी, आजकल जैसे सावन चल रहा है,
तो शिव और शक्ति की कैसे आराधना की जाए? श्रावण महीना भगवान शिव के नाम से है। जी समझे। इसमें जितनी भगवान शिव की प्रार्थना की जाए उतना ही कम है। जी और भगवान शिव जो है वो आदि देव है, उनसे बड़ा कोई देव नहीं है। ब्रह्मा विष्णु ये उनके अंग है। जैसे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं ऐसे वो हेल्प है। वो तो एक निष्ठा में बैठे हैं, वो जानते हैं मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये प्रकृति के मालिक ही भगवान शिव हैं। प्रकृति बनाई ही उन्होंने है, इसकी रक्षा तो हम कर सकते हैं, हमको इसलिए भेजता है। लेकिन हम प्रकृति की रक्षा तो क्या करेंगे, उसके प्रकृति को संतुलन को तोड़ देते हैं। श्राप ठेके खोल दिए, कई श्राप की भट्टियां जंगलों में बना दी, जंगल को काट दिया। ये सब उनकी प्रकृति को नुकसान करने वाली बातें हैं। तो भगवान की जो प्रार्थना है सच्चे मन से करो, आप चाहे 2 मिनट करो, लेकिन सच्चे मन से करोगे तो आपको वो साथ देगा। अगर आप निष्ठा से नहीं करोगे तो भगवान सुनेगा जरूर, लेकिन साथ नहीं देगा। और स्वामी जी कुछ और अनुभव बताइए, आपको मतलब जिंदगी में क्या चमत्कार लगा जो आप इतनी साधना भक्ति कर रहे हैं? कभी आपने कोई प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव बताइए जब आपने ईश्वर का चमत्कार देखा हो? देखो मैं आज इतनी उम्र में बैठा हूँ लेकिन बुद्धि काम कर रही है। ये कहाँ से काम कर रही है? ये उसकी प्रेरणा से काम कर रही है। अच्छा करता हूँ बुरा करता हूँ ये भी उसी को पता है। पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ ये भी उसको पता है। क्यों? वो देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। यहाँ तो दिखाई देता है लेकिन मुझे तो दिखाई देता है। तो आत्मा में है कि भगवान है, भगवान है तो संसार है, भगवान नहीं संसार भी नहीं है। संसार को उन्होंने कलयुग में बनाया इसलिए है कि ये प्राणी हैं और सब देवता उनके साथ हैं। देखो क्या नहीं बनाया, प्रकृति बनाने वाले वो हैं, बारिश करने वाले वो हैं, भूचाल लाने वाले वो हैं, दूसरा कोई नहीं है। सिवाय ईश्वर के कोई भी नहीं है ऐसा जो इस प्रकृति को संतुलन को कायम रख सके। भगवान ने रखी है। पेड़ पौधे बनाए, जड़ी बूटियां बनाई, दवाइयां बनाई, किसके लिए? हमारे लिए। उनका गलत चीज में इस्तेमाल करते हैं तो दुख पाते। और स्वामी जी कुछ और बताइए। अच्छा स्वामी जी, ध्यान कैसे किया जाए? जैसे कोई आदमी बैठता है, ध्यान करना चाहिए कि जप करना चाहिए आम साधक को? मतलब ध्यान करो पहले ध्यान करो, ध्यान लगाओ पहले जी। तो ध्यान किस तरह लगाया जाए? ध्यान बिल्कुल मौन हो जाओ, जी। संसार को भूल जाओ। जब आप भगवान के सामने बैठते हैं तो संसार को अलग छोड़ दो। इस संसार से कोई लेना देना नहीं। संसार जो है ध्यान में भंग डालता है, जी। आपके वचन को तोड़ेगा ये। क्यों? इच्छाएं हैं तो आप संसार को वहां भूलो। अगर 10 मिनट भी बैठा तो 10 मिनट उसकी तरफ ध्यान रखो, वो जरूर देखेगा तुम्हारी तरफ। अगर आप बैठ गए चाहे 2 घंटा बैठ जाओ, वो कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसका ध्यान चिंतन नहीं कर लेंगे कि भगवान आप कैसे हैं, मैं गलती का पुतला हूँ। भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे तो जरूर सुनेगा, आपको प्रेरणा प्रदान करेगा भगवान। और उसकी प्रेरणा के बगैर कुछ नहीं होता, ये हमने बता दिया है। उसकी प्रेरणा होगी तभी सुख प्राप्त होगा। तो हमारा तो यही है, जब आप भजन में बैठते हैं संसार को भूल जाओ और भगवान के तरफ ध्यान लगाओ, तो वो तुमके तरफ जरूर देखेगा। जी। भक्ति को भगवान की जो भक्ति है वो सच्चे मन से करो, चाहे आप 10 मिनट बैठो, जी। लेकिन इस संसार को भूल के बैठो। मेरा बाल है, बच्चा है, वो रो रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं, आपको आवाज ही ना आए उनकी। आप ऐसी निष्ठा से बैठो ताकि भगवान की तरफ जो है आपका ध्यान लगे। और जो मन जो चंचल है ये अडिग हो जाए, हिले इधर तिधर नहीं भागे, भगवान के चिंतन में लगा रहे, तो 10 मिनट में ही आपके लिए बहुत है। देखो गृहस्थी प्राणी इतना समय नहीं दे पाता है, लेकिन फिर भी उसको कोशिश करनी है कि भाई मेरी गृहस्थी जो भगवान चला रहा है, मैं नहीं चला रहा हूँ, और चला ही भगवान रहा है। तो भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं
तो अपना आराम खराब करते हैं और पढ़ाई लिखा में लगते हैं। तो यह ऐसी साधना होती है। कोई बच्चा उत्तीर्ण हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। तो जो मन के बस में जाता है वो फेल हो जाता है, और जो अपने बस में मन को रखता है वो फेल नहीं होता। वो हमेशा कुछ ना कुछ उद्धार ही करेगा, अपना बिगड़ने नहीं देगा। क्यों? ईश्वर की प्रेरणा उसके साथ होगी। तो मेरा तो सब खास परामर्श यही है कि भगवान का चिंतन करना अति आवश्यक है। हम लोग प्राणी हैं, इसीलिए भेजे भगवान ने संसार में कि हम अच्छे काम करें। भागीरथी जी 10,000 साल तपस्या करके और गंगा को अपने परिवार को उद्धार के लिए, और कहाँ से कहाँ गंगा स्वर्ग में थी, तो गंगा जी को लेके आना इतना आसान काम नहीं था। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक गंगा जी को नहीं ले जाऊंगा तब तक नहीं वापस नहीं जाऊंगा। तो महाराज बलि, हाँ, उनके पुत्र थे, तो आखिरी पुत्र ये थे जिन्होंने कसम खाई कि अपने बुजुर्गों का उद्धार मैं करूंगा। तो गंगा जी को लाया और धरा पर आज हम गंगा जी के चरणों में बैठे हैं। ये उनकी देन है। 10,000 साल बोलना मुंह से बड़ा आसान है, 10,000 जंगलों में तपस्या करना तो ये वो जगह है। यहाँ आकर के भी अगर आदमी पाप करवाएगा, झूठ बोलेगा, कि धन कमाने के लिए छल भले करेगा, तो वो काम भगवान काम माफ करेगा उसको? भगवान तो तभी माफ करेगा कि आप एक गलती कर दी, दोबारा नहीं करना। अगर दोबारा गलती करेंगे आप, तो फिर क्या भगवान तो सोचेगा इसका तो काम ही है, वो तुमको छोड़ देगा। भगवान तब आपके साथ रहेगा जब आप उसकी तरफ लगेंगे। उसकी तरफ लगने के लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करोगे तो सब समझ जाएगा और भगवान प्रेरणा प्रदान करेंगे। ये पक्की बात है, मेरा अपना विश्वास है। मैं इतना बूढ़ा आदमी होकर के बुद्धि ठीक रखी हुई है, किसका काम है ये? पागल तो मैं भी हो सकता, बुढ़ापे तो वैसे पागल होता है आदमी, उल्टी बार करने लगता है। मेरा सबसे परामर्श यही है कि ईश्वर सबको जो है सुखी प्रदान करें और सबकी तरफ जो है ध्यान करें, ताकि वो अब उनके चरणों में ध्यान लगाएं। मेरा सबसे बड़ा ये। धन्यवाद स्वामी जी, आपकी कृपा सभी लोगों पे आए, हम सभी लोगों पे आपकी कृपा बनी रहे, और सभी दर्शकों आशीर्वाद है मेरे को स्वामी जी का आशीर्वाद है।